औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। इससे पहले जो हमारा गुज़श्ता लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि ख़त नवीसी क्या है। ख़तूत नवीसी को मकतूब नगारी भी कहा जाता है और ख़त को मकतूब। ख़त क्या है, ख़त में कातिब क्या है, मकतूब अलैह क्या है, ख़त की इक़साम कौन कौन सी हैं, ख़त के हिस्से कैसे हैं, ख़त का खाका आपको बताया। ख़त लिखने का जो सारा तरीका है वो बताते हुए निसाब में जो हमारा शामिल था पहला ख़त वालिद के नाम रकम मंगवाने का, वो मैंने आपको करवाया। आज हम उसी के आगे जो आज हमारा लेक्चर है वो आज हम उर्दू बे का ही करेंगे। हमारे निसाब में शामिल जो अगला ख़त है वो हम करेंगे और वो है दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने के लिए। दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने का जो ख़त है, कल मैंने आपको सारा बताया ख़त लिखने का तरीका। आज फिर से मैं दोहराती हुई जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने का जो ख़त है वो हमने किस तरह लिखना है, उसमें नफ्स मज़मून क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर हम दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि ये ख़त की कौन सी किस्म है, ये ख़त की गैर रस्मी किस्म है। जैसे मैंने कल आपको भी बताया था कि जो ख़त की दो इक़साम होती है, एक रस्मी ख़त और एक गैर रस्मी। कल भी हमने जो किया था वालिद के नाम रकम मंगवाने वाला, उसका ताल्लुक़ भी ख़त की इस किस्म से था, गैर रस्मी से। ठीक है, और आज जो हम कर रहे हैं दोस्त के नाम ख़त, वो भी ख़त की कौन सी किस्म है, गैर रस्मी। गैर रस्मी ख़त है जो आज भी हम लिख रहे हैं। गैर रस्मी ख़त वो होते हैं जिसमें हम उनसे तफसीलन जो है बिला झिझक अपनी सारी बात करते हैं और खैर खैरियत मालूम करते हुए और बताते हुए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। ठीक है, ये भी गैर रस्मी ख़त है जो आज हम कर रहे हैं, दोस्त के नाम है। गैर रस्मी ख़त जो होते हैं वो वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, अपना उस्ताद या अपने किसी रिश्तेदार, इन सब के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्त के नाम ख़त है, तो ये कोई ख़त की किस्म है गैर रस्मी। तो इसमें भी हम जब आगाज़ करेंगे तो खैर खैरियत पूछते और बताते हुए करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह करना है। आप सबसे पहले इसी तरह तारीख़ लगाकर जमात का काम, दिन लिखेंगे, उन्वान ख़त, ज़ेल उन्वान दोस्त के नाम छुट्टियाँ गुजारने के लिए। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले ये चीज़ें भी साथ साथ दोहराती हुई जाऊंगी जो ख़त के हिस्से हैं कि हमने किस तरह ख़त लिखना है। सबसे पहले हम सबसे ऊपर पहली लाइन पर दाएं तरफ लिखेंगे, पहली सतर पर इम्तिहानी मरकज़। उसके बिल्कुल नीचे आप लिखेंगे तारीख़ 16 अप्रैल 2021 ईस्वी। फिर एक सतर छोड़ते हुए आप अगली सतर पर दरमियान में लिखेंगे मेरी प्यारी दोस्त या मेरी प्यारी सहेली। अलकाब में वही है कि आप उससे किस तरह मुखातिब होते हैं। अगर दोस्त है तो हम उससे मेरी प्यारी सहेली या मेरी प्यारी दोस्त या मेरी सहेली और आगे उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ नदाइया की अलामत लाजमी लगाएंगे। उसके बाद आदाब में क्या आ जाएगा, अस्सलामुअलैकुम लिखेंगे। उसके बाद भी हम ये अलामत लाजमी लगाएंगे और अस्सलाम लिखते हुए सीन से पहले लाम का इस्तेमाल लाजमी होगा। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम के बाद अर्ज़ है कि मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों आपने मेरे यहाँ तशरीफ़ लाने का वादा किया था मगर आप नहीं आई। मैंने बहुत इंतज़ार किया। अब हमें मौसम गर्मा की तातीलात 1 मई से हो रही हैं। अब आगे हमें गर्मियों की छुट्टियां ही आ रही हैं ना, तो आप लिख सकते हैं मौसम गर्मा की तातीलात और यहाँ पे तारीख़ आप अपनी मर्ज़ी से 1 मई लिख लें, जून लिख लें, जो भी। ठीक है, 1 मई से हो रही हैं। आप इन छुट्टियों में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगी और हम दोनों मिलकर मरी की सैर को भी जाएंगी। सुना है वहाँ का नज़ारा काबिल दीद है, हमें वहाँ बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगी। मुझे आपके आने का इंतज़ार रहेगा। अपने वालिदैन से मेरे यहाँ आने की इजाज़त लेकर मुझे जल्द इत्तला दीजिएगा। उसके बाद जब हम इख्तिताम करेंगे तो दुआया कलमात के साथ इख्तिताम करेंगे। तो हम जो इख्तितामिया जुमला लिखेंगे वो हम जहाँ हमारा नफ्स मज़मून ख़त्म हो रहा है उससे अगली सतर पर लिखेंगे। अब दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो उसके घर में उसके वालिदैन को, बहन भाइयों को सलाम या प्यार बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपने वालिदैन की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कर दें। फिर वस्सलाम के साथ करेंगे ख़त्म। वस्सलाम में भी सीन से पहले लाम आएगी, वस्सलाम। फिर आप अपना रिश्ता लिखेंगे, आपकी दोस्त, नाम की हेडिंग लाजमी देंगे, राब्ते का निशान लगाते हुए अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर पता में फैसलाबाद। ठीक है, ये था बेटा ख़त जो आज हमारा दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने हैं। अगर दोस्त को आप छुट्टियां गुजारने के लिए बुला रही हैं तो पहले आप
खैर खैरियत के बाद ऐसा ज़िक्र ज़रूर करेंगे कि आपने आने का वादा किया था। अगर आपको याद हो कि आपने वादा किया था आप मेरे यहाँ आएंगी छुट्टियों में, आप इस तरह भी आगाज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये ज़िक्र करना है जैसे मैंने लिखा है कि आप पिछली छुट्टियों में या जो आपने वादा किया था आप तब नहीं आई तो अब आएँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह भी कर सकती हैं कि जैसा कि आपको याद हो आपने मुझसे वादा किया था कि आप इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरे यहाँ रहने के लिए आएंगी, तो अब हमें 1 मई से गर्मियों की तातीलात शुरू हो रही हैं, इसलिए आप अपने वादे को याद रखें या आप अपना वादा पूरा करते हुए मेरे घर आएँ। हम दोनों मिलकर पढ़ाई भी करेंगे और हम दोनों मिलकर सैर के लिए भी जाएंगे, या यूँ भी लिख सकते हैं कि मेरे सब घर वालों के साथ मिलकर हम सैर के लिए जाएंगे, हमें बहुत मज़ा आएगा। और अपने आने की इत्तला अपने वालिदैन से मेरे घर आने की इजाज़त लेकर मुझे जल्द अज जल्द इत्तला दीजिएगा। इत्तला वाले के आगे आप ये भी लिख सकते हैं मुझे अपने आने की इत्तला ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपको रेलवे स्टेशन से लेने के लिए आ सकूं, मुकर्ररा वक्त पर आपको रेलवे स्टेशन से लेने के लिए आ सकूं या बस स्टैंड से लेने आ सकूं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप उस आखिरी जो जुमला लिखेंगे वो लिखेंगे कि अपने वालिदैन को मेरा सलाम कहिएगा। वस्सलाम, आपकी दोस्त, नाम और पता, ठीक है। ये इसी तरह बेटे ये वाला ख़त आप अपनी कापी पर लिखेंगे और इसी ख़त को आप याद भी करेंगे।